नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए 122 सीटों पर दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है और वैसे में सीमांचल में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। इस लोकतंत्र के महापर्व में खूब वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाएं भी खूब आगे आई हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सीमांचल की जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है या नहीं। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ स्वरूप सर से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, सीमांचल की 24 सीटों पर अभी इस खास चर्चा में हम बात करेंगे कि क्या है माहौल। 2020 का परिणाम जो था वो बदलेगा इस बार या फिर नहीं। ओवैसी ने कितना खेल किया, किसको नुकसान, किसको फायदा हुआ? देखिए बंदा जी, आपने 2-3 सवाल पूछ लिया है तो सबका जवाब एक एक करके हम देते हैं कि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, जो पिछला 2020 का है, आपको मालूम है 12 सीटें एनडीए के खाते में, 7 गई थी महागठबंधन को और 5 AIMIM को। तो अभी जो वोटिंग खत्म हुई है और अभी जो रुझान है आगे का पीछे का, उसमें लगता है कि ओवैसी की पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। जो 5 सीटें 2020 में उन्होंने जीती थी, वो आंकड़ा जो है अब घट के जो आ रहा है वो 2 सीटों पर आ रहा है। 2 सीटें ही वो जीत पा रही है। AIM जो पहली सीट है वो कोचा धामन की सीट है, सरवर आलम वहां पर आगे है, और दूसरी सीट है बहादुरगंज तौफीक आलम का, जहां से AIM का प्रत्याशी आगे दिख रहा है। देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वंदना जी, ये बढ़त है, रिपोर्टर की रिपोर्ट है, एक एग्जिट पोल इसको आप कह सकते हैं, नतीजा नहीं है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं इसका मतलब कि बढ़त उसकी दिख रही है। जैसे कोचा धावन में AIM की बढ़त है, बहादुरगंज में तौफीक आलम की AIM की बढ़त है। मतलब किशनगंज की 4 सीटों में 2 सीटों में AIMIM को बढ़त है, यानी कि 2 सीटें वो निकाल सकती है। अख्तरुल इमान साहब बुरी तरीके से फंस गए हैं, वो सीट निकलती हुई नहीं दिख रही है। इसीलिए ओवरऑल कहा जा रहा है कि AIMIM का प्रदर्शन इस बार चुनाव में खराब रहा है जी। इसके पहले 5 सीटें जीता था। ऐसे में सवाल एक और है कि महागठबंधन क्या, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी मुस्लिम जो है वो एक्टिव है, तो क्या ये वोट अब ओवैसी को नहीं गया तो महागठबंधन को गया, राजद मजबूत हुआ? देखिए एक गोलबंदी और ध्रुवीकरण तो हुआ है सीमांचल के इलाके में, और अगर मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तो हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप जो देख रहे हैं वो बढ़ा हुआ वोट आपको इसमें दिखेगा, और यही वजह है कि जो 12 सीटें एनडीए ने जीती थी, लगता है कि जो अभी तक के आंकड़े हैं वो यही बतला रहे हैं कि उन 12 सीटों पर एक बार फिर से रिटेन कर रही है एनडीए। हम उसका डिटेल भी आपको बताएंगे कौन कौन सी सीटें जीत रही है सीमांचल के इलाके में। तो पहले हम जिला वाइज करते हैं। जैसे किशनगंज के बारे में हमने आपको बताया कि कोचा धामन और बहादुरगंज की सीट AIM के खाते में जा सकती है। किशनगंज की सीट बीजेपी की स्वीटी सिंह वहां पर आगे है, और ठाकुरगंज में गोपाल अग्रवाल JDU के आगे है। यानी 2 सीटें एनडीए के खाते में, 2 सीटें AIMIM के खाते में। यहाँ पर महागठबंधन का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब आएंगे पूर्णिया जिला में, तो पूर्णिया जिले में जो है वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले चरण में जो लग रहा कह सकते हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव का जादू नहीं चला। इसका तो मतलब यही लगता है, जो हमारे पास आंकड़े हैं जो जमीन से आए हैं उसमें लगता है कि पूर्णिया में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे विजय खेमका जो है बीजेपी के पूर्णिया से आगे दिख रहे हैं। धमदाहा में लेसी सिंह जनता दल यूनाइटेड की, आपको ध्यान होगा कि निरंजन कुशवाहा जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, अंतिम मोमेंट में उसको भी JDU में शामिल कराया गया। तो निरंजन कुशवाहा का भी वोट, जो कुशवाहा वोट है वो भी मिला है। धमदाहा में लेसी सिंह को फायदा हुआ है, तो लेसी सिंह वहां पर आगे दिख रही हैं। संतोष कुशवाहा उनके खिलाफ थे, लेकिन मोटरसाइकिल में पप्पू यादव वो दोनों घूमे भी। लेकिन जो खबर है फिर से कि लेसी सिंह का पलड़ा भारी है। YC में विनोद यादव भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। कस्बा में लगता है कि चिराग जल सकता है, नितेश सिंह है वहाँ, LJP आगे है। रुपौली में रामाधर मंडल जो है JDU आगे हैं, जो थे निर्दलीय जीत गए थे सिंह साहब। लगता है कि जनता ने उनको इस बार
खारिज कर दिया है और मुकाबला हुआ, उसमें रामाधर मंडल आगे दिख रहे हैं। जी। मनखी में बीजेपी आगे है और अमोर में कांग्रेस आगे है। मतलब कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 3, जनता दल यूनाइटेड को 2 और एलजेपी को 1 सीट आप पूर्णिया जिले में मिलते हुए देख सकते हैं। बाकी 14 को जो नतीजा आएगा वो मतलब कह सकते हैं कि सीमांचल में एनडीए का प्रदर्शन सही रहा, ठीक रहा। अब 12 जीती थी, अब फिर लगभग 12 आ रहा है, तो इसका मतलब कि अपने प्रदर्शन को उन्होंने दोहरा दिया। पप्पू यादव भी फैक्टर थे और चीजें थी, तेजस्वी का भी प्रभाव था, लेकिन इसके बावजूद एनडीए ने बहुत ज्यादा फेरबदल लगता नहीं है। क्योंकि और का आंकड़े जो कटिहार से आए हैं वो ये कह रहे हैं कि कटिहार से वीआईपी पार्टी का सौरभ अग्रवाल वो जीत रहे हैं। अब देखिए इनके फादर बीजेपी से एमएलसी है, उन्होंने वीआईपी पार्टी से टिकट दिया सौरभ को, वो आगे चल रहे हैं। कदबा में दुलालचंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड के आगे चल रहे हैं। कोढ़ा में कविता पासवान बीजेपी की, बरारी में तौकीर आलम कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। प्राणपुर में निशा सिंह पहले भी विधायक रही हैं, वो आगे चल रही हैं। बलरामपुर में माले के महबूब आलम जो सिटिंग विधायक हैं वो आगे चल रहे हैं। यानी वीआईपी को 1 सीट, जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट, माले को 1 और कांग्रेस को 1, ये कटिहार में है। मतलब मिला जुला है, ऐसा नहीं कि एक तरफा किसी को मिल गया है। वीआईपी को भी मिला है, कांग्रेस को मिला है, बीजेपी को भी मिला है, जेडीयू को मिला है, लेकिन आरजेडी को कटिहार जिले में कोई सीट नहीं मिली है। तो जो उम्मीद थी कि इस बार जो है परिणाम बदल जाएगा, जो 7 सीट महागठबंधन को मिला था वो एनडीए को मिलेगा और एनडीए वाले 12 सीट महागठबंधन को मिल जाएगा, वो ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अररिया का भी आंकड़ा मेरे पास है। अररिया से आबिद रहमान कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। फारबिसगंज से मनोज विश्वास कांग्रेस के, नरपतगंज से निर्दलीय अनिल यादव वहां आगे चल रहे हैं। सिकटी से विजय मंडल बीजेपी के। जोकीहाट से लगता है कि जनसुराज का कैंडिडेट सरफराज आलम तसरुद्दीन साहब के बेटे जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो चुनाव निकाल सकते हैं। और रानीगंज से जो है अविनाश मंगलम आरजेडी की 1 सीट यहाँ रानीगंज में मतलब सीमांचल में जनसुराज का भी खाता खुल गया। हाँ, जीरो पर आउट नहीं है, जीरो पर आउट नहीं है, क्योंकि तसरुद्दीन साहब का प्रभाव रहा है और सरफराज जी का प्रभाव रहा है। उनके भाई को टिकट मिल गया, इनको लोकसभा में भी नहीं मिला था, तो एक सिंपैथी इनके लिए थी, तो वो सीट उनको मिल रही है। ऐसे में सर जो समीकरण निकल कर आ रहा है वो ट्रांसफर की जो आशा थी वो नहीं हो पाई है, तो क्या लग रहा है ओवरऑल सीमांचल किसकी ओर जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट फेज का जो रुझान था वैसा रुझान सेकेंड फेज में कोई एक तरफा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक कहा आपने कि जो एक तरफा रुझान पहले चरण में था वो चुनाव जो 122 सीटें हुई है उसमें मिला जुला रुझान है। और जब सीमांचल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो सीमांचल में भी मिला जुला रुझान है। ऐसा नहीं कि एक तरफा कोई हो रहा है और कोई पार्टी बहुत अच्छा और कोई पार्टी बहुत खराब कर रही है। क्योंकि देखिए 53 सीटें इस फेज में लड़ रही है बीजेपी, 42 सीटें जीतनी है। तो सीमांचल से उसको उम्मीद थी कि सीमांचल में हम रिकवर करेंगे, तो सीमांचल में कहीं न कहीं बीजेपी रिकवर करते हुए दिख रही है अपनी सीटों को। तो थोड़ी सी राहत की सांस बीजेपी सीमांचल में ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एआईएम को हुआ है। केवल 5 से वो 2 सीटों पर आके टिक जा रही है। ये ओवैसी साहब को, जबकि ओवैसी साहब ने बहुत वहां पर मेहनत किया था, लेकिन लगता है कि जनता ने जनता के मन में ये भी तो था ना कि हमने ओवैसी के नाम पर वोट दिया, लेकिन वो जो है विधायक किसी और दल में चले जाते हैं, ये फैक्टर भी था।